Hi viewers, this is Deepak Mishra. I hope you are good, fine and healthy. Today's topic is on first aid management of snake bite. तो आज का जो विषय है वो है स्नेक बाइट के ऊपर और इसके प्राथमिक उपचार के ऊपर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्नेक बाइट होता क्या है। सांप के द्वारा काटने को हम स्नेक बाइट कहते हैं। कुछ सांप विषैले होते हैं जिन्हें हम वेनेमस स्नेक कहते हैं। कुछ सांप विषैले नहीं होते जिन्हें हम नॉन वेनेमस स्नेक कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नॉन वेनेमस स्नेक काट ले तो उसे घाव हो सकता है यानी वुंड हो सकता है या फिर सेप्सिस हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को वेनेमस स्नेक काट ले तो उसे इनवेनोमेशन हो सकता है। इनवेनोमेशन मतलब विषाक्तता अर्थात शरीर में जहर का फैलना हो सकता है जिस कारण व्यक्ति की मौत हो सकती है। सभी विषैले जंतुओं में सबसे अधिक भयंकर स्नेक बाइट को माना गया है क्योंकि जहरीले सांप के काटने से कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मौत हो जाती है। यदि हम स्नेक बाइट की एपिडेमियोलॉजी की बात करें या उसके आंकड़ों के बारे में बात करें तो विश्व भर में वर्ल्ड वाइड हमें 5.4 मिलियन मामले सांप के काटने को देखने को मिलते हैं, जिनमें कि 2.7 मिलियन मामले जो होते हैं वो जहरीले सांप के काटने के पाए जाते हैं। यदि हम बात करें इन 2.7 मिलियन मामलों में तो इन मामलों में 81,000 से लेकर 1,38,000 मामलों में व्यक्ति की मौत हो जाती है या इसके 3 गुना नंबर्स में लोगों को या तो एम्पुटेशन करना पड़ जाता है यानी कि उसके शरीर के अंग को काटने की जरूरत पड़ जाती है ड्यू टू नेक्रोसिस और गैंग्रीन, या फिर किसी प्रकार का परमानेंट डिसएबिलिटी होने के चांसेस हो जाते हैं जैसे कि पैरालिसिस। इन सभी वर्ल्ड वाइड डेथ्स में सबसे 50% जो मामले हैं वो केवल हमें भारत से ही देखने को मिल जाते हैं, यानी कि पूरे विश्व में जितने हमें डेथ देखने को मिलती हैं स्नेक बाइट से उसका 50% जो मामला है वो हमें केवल भारत से ही देखने को मिलता है। WHO की एक सर्वे के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2019 के बीच में हमें 1.2 मिलियन मामले मिले जिसमें कि सांप के काटने से व्यक्ति की मौत हो गई। इन 1.2 मिलियन मामलों का अगर हम एवरेज निकालें तो सालाना हमें 58,000 मामले सालाना मृत्यु देखने को मिलती है सांप के द्वारा काटने पर। यदि अगर हम बात करें कि किस प्रकार के लोगों में हमें स्नेक बाइट्स देखने को अधिक मिलता है तो हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों में हमें स्नेक बाइट अधिक देखने को मिलता है। रूरल पीपल्स में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी स्नेक बाइट के केसेस हम देखते हैं, डेथ के केसेस हम देखते हैं, उन सभी मामलों पे 90% जो मामले होते हैं वो हमें ग्रामीण क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। यदि अगर हम बात करते हैं कि जेंडर वाइज तो मेल्स में हमें अधिक मामले देखने को मिलते हैं स्नेक बाइट के, क्योंकि इंडिया एक मेल डोमिनेटिंग कंट्री है तो यहाँ पुरुष जो हैं काफ़ी ज़्यादा बाहर जाते हैं काम के लिए एज कम्पेयर टू फीमेल्स, इसीलिए मेल्स में हमें अधिक देखने को मिलते हैं स्नेक बाइट के मामले। नेक्स्ट जो है अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 15 साल से लेकर 60 साल के लोगों में अधिक स्नेक बाइट के मामले देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि हमारे भारत में काफ़ी यंग पॉपुलेशन स्नेक बाइट के द्वारा उनके डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल्स में हमें स्नेक बाइट के मामले और अधिक देखने को मिलते हैं। तो उनमें सबसे पहले आते हैं फार्मर्स यानी कि किसान। नेक्स्ट आते हैं शेफर्ड्स यानी कि चरवाहे। नेक्स्ट आते हैं लेबर्स
यानी कि मजदूर। नेक्स्ट आते हैं ट्राइबल पीपल्स, यानी कि जंगलों में रहने वाले व्यक्ति। और माइग्रेंट पीपल्स, माइग्रेंट पीपल्स यानी कि ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते हैं रहने के लिए। तो ऐसे लोगों में हमें अधिक सांप के काटने के मामले देखने को मिलते हैं, और सबसे कम स्नेक रेस्क्यूअर्स में। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जिनमें हमें स्नेक बाइट्स के मामले अधिक देखने को मिलते हैं, जिनमें की है फार्मर, शेफर्ड्स, लेबर्स, ट्राइबल्स, माइग्रेटरी पीपल्स और स्नेक रेस्क्यूअर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में विश्व में कितने प्रकार की प्रजातियां हमें सांपों की देखने को मिलती हैं। तो विश्व में हमें सबसे ज़्यादा 2000 से भी अधिक प्रकार की प्रजातियां सांपों की देखने की मिलती हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ही केवल हमें 270 प्रकार की सांपों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिनमें कि 60 प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं वो जहरीले सांपों की पाई जाती हैं। यदि हम बात करें कि किस प्रकार के जहर इन सांपों में होते हैं, तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो है न्यूरोटॉक्सिक जहर। न्यूरोटॉक्सिक जहर जो होता है, इस जहर से व्यक्ति की जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं या नर्वस सिस्टम होता है वो उन कोशिकाओं में डैमेज होता है, जिस कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और व्यक्ति की मौत हो सकती है। इस प्रकार का जो जहर होता है वो ज़्यादातर हमें इंडियन कोबराज में या कॉमन क्रेट जैसे स्नेक्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जहर की, तो अगला जहर है हीमोटॉक्सिक या फिर हीमोरेजिक या फिर वेसलोटॉक्सिक जहर भी इसे कहते हैं, वेनम कहते हैं। ये वेनम जो होता है हमारे ब्लड वेसल्स या ब्लड कंपोनेंट को डैमेज करता है या उसे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, हेमरेज यानी इंटरनल ब्लीडिंग या फिर नेक्रोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं, जिस कारण व्यक्ति की मौत हो सकती है। इस प्रकार का जो जहर है वो हमें रसल वाइपर या 100 स्केल वाइपर्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जहर की, तो वो है मायोटॉक्सिक जहर। मायोटॉक्सिक, मायो मीन्स मसल। तो ऐसे जहर जो कि हमारे मसल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से मौत हो सकती है, उसे हम मायोटॉक्सिक जहर कहते हैं। ऐसे जहर हमें अधिकतर रैटल स्नेक्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज साइटोटॉक्सिक जहर। साइटो इज यूज्ड फॉर द टर्म यूज्ड फॉर सेल्स। तो ऐसे जहर या वेनम जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, उन्हें हम साइटोटॉक्सिक वेनम कहते हैं। और इस तरह के जो जहर है वो हमें कोबराज में देखने को अधिक मिलते हैं। यदि हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक प्रकार का जो जहर पाया जाता है जिससे लोग ग्रसित होते हैं, वो है न्यूरोटॉक्सिक जहर और हीमोटॉक्सिक जहर। ये दोनों प्रकार के जो जहर सांपों में पाए जाते हैं, यही जहर हमारे भारत में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। तो इनमें किस प्रकार के सांप हमें देखने को मिलते हैं? 4 सबसे बड़े सांप हमें इन दोनों जहर के रूप में मिलते हैं। सबसे पहला है न्यूरोटॉक्सिक जहर में कोबरा स्नेक, इंडियन कोबरा स्नेक और कॉमन क्रेट। वहीं अगर हीमोटॉक्सिक जहर में देखें तो किस प्रकार के हमें स्नेक्स देखने के मिलते हैं? 2 बड़े सांप, रसल वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर। ये 4 प्रमुख सांप जो हैं, सबसे अधिक इनके द्वारा भारत में सांप के काटने के मामलों में नाम आता है। और इन्हीं चारों सांपों के वेनम से ही भारत में जो है एंटी वेनम हमें मिलता है, दैट एंटी स्नेक वेनम, जिसे हम पॉलीवैलेंट स्नेक एंटी वेनम के नाम से जानते हैं। भारत में मिलने वाला जो एंटी वेनम है दैट इज पॉलीवैलेंट स्नेक एंटी वेनम,
जो इन 4 सांपों के लिए और इन 2 तरह के जहरों के लिए बनाया गया है, दैट इज न्यूरोटॉक्सिक जहर और हीमोटॉक्सिक वेनम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार के साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं यदि हमें कोई सांप काट ले। तो सबसे पहले क्या साइन देखने को मिलता है, दैट इज स्नेक बाइट मार्क। स्नेक बाइट मार्क यानी सांप के काटने के निशान। सांप के काटने के निशान को देख के हम ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को वेनमस स्नेक ने काटा है या नॉन वेनमस स्नेक ने काटा है। जैसे कि अगर व्यक्ति में 2 बड़े बड़े इस तरह के डॉट्स आपको नजर आए और तो ये 2 बड़े जो डॉट्स नजर आते हैं इस तरह के, तो ये जो बाइट है दैट इज ऑफ वेनमस स्नेक। और अगर आपको बहुत छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं 2 रोज में सेमी सर्कुलर या सर्कुलर वे में, इस तरह के छोटे छोटे दांत के निशान अगर आपको दिखते हैं घाव पर, तो ये जो घाव है ये नॉन वेनमस स्नेक का है। अगर आपको 2 बड़े बड़े डॉट्स नजर आते हैं विथ छोटे छोटे डॉट्स के रूप में, तो ये जो बाइट है दैट इज ऑफ वेनमस स्नेक, यानी कि जहरीले सांप का निशान ऐसा होता है, नॉन वेनमस स्नेक का यानी अविषैले स्नेक्स का इस तरह होता है। कभी कभी कॉमन क्रेट जो होता है इसका जो बाइट होता है या स्नेक वो कभी कभी नज़र नहीं आता है या उसका निशान नहीं पड़ता है, बट वो होता है वेनमस है। उसके साइन और भी साइन सिम्टम्स को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे वेनमस स्नेक ने काटा है या नहीं काटा। तो और साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि काटने की जगह पर हमें रेडनेस देखने को मिल सकती है, यानी वहाँ पे लाली देखने को मिल सकती है, या वहाँ पे हमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। काटने की जगह पर हमें काफ़ी सीवियर पेन देखने को मिल सकता है। विक्टिम में हमें नोजिया यानी कि जी मचलाना या वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। विक्टिम में हमें ब्लड विजन की शिकायत हो सकती है, यानी कि विक्टिम को धुंधला दिखना शुरू हो सकता है। विक्टिम को टोसिस हो सकता है। टोसिस का मतलब है कि अपर लिड का गिर जाना। ये कंडीशन अधिकतर न्यूरोटॉक्सिक जहर में या साइटोटॉक्सिक जहर में देखने को मिलती है। या फिर नमनेस हो सकती है, यानी कि सुन्न पड़ सकता है फेस और लिम्स में, यानी कि हाथ या पैरों में सुन्न पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है। हाइपर सिक्रेशंस हो सकते हैं, जैसे सिक्रेशंस जैसे कि सलाइवा का काफ़ी सिक्रेशन हो सकता है या स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि विक्टिम के मुंह में काफ़ी ज़्यादा लार बन सकती है या उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ सकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड पल्स रेट, यानी कि विक्टिम की पल्स रेट बढ़ सकती है। विक्टिम को हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर नीचे हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। विक्टिम को काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है, टायर्डनेस हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, मसल पेन या मसल वीकनेस का महसूस होना हो सकता है। इस तरह के कुछ साइंस हमें विक्टिम में देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली शॉक के साइन हमें देखने को विक्टिम में मिल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के साइन विक्टिम में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली स्वेलिंग, तो उस व्यक्ति को तुरंत से तुरंत फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ पे हमें एंटी वेनम की सुविधा मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम व्यक्ति को फर्स्ट एड मैनेजमेंट दे सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले। तो यदि किसी व्यक्ति को अगर सांप काटता है तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें ये करनी है कि ये देखना है कि उस व्यक्ति को बचाने के लिए जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार का आपको खतरा ना हो। यदि आपके जाने से वहाँ पे कोई खतरा ना हो तो आप वहाँ जाएं और व्यक्ति को सेफली वहाँ से एक सेफ जगह पर लेके आए, ताकि सांप उस व्यक्ति को और ना काटे। उस व्यक्ति को सेफ जगह लाने के बाद आप उस सांप को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें कि ये सांप किस प्रकार का है।
या वो वेनेमस है या नॉन वेनेमस है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए आप कुछ साइंस का इस्तेमाल कर सकते हो या पहचान का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया स्नेक के बाइट का मार्क आप देख सकते हो, तो अगर दो बड़े डॉट नज़र आ रहे हैं तो वो वेनेमस स्नेक के हैं। अगर छोटे छोटे 2 रो में आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो नॉन वेनेमस स्नेक की बाइट है। आप सांप को भी देखकर उसे पहचान कर सकते हैं। जैसे कि कुछ डिफरेंस होता है वेनेमस और नॉन वेनेमस में। जैसे कि जो नॉन वेनेमस स्नेक होते हैं ये थोड़े कम हल्के रंग के होते हैं। वेनेमस स्नेक जो होते हैं काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं, काफ़ी गहरे कलर के होते हैं। वहीं अगर आप सांप को देखें तो जो वेनेमस स्नेक होते हैं इनकी जो प्यूपिल्स होती हैं वो गोलाकार की होती हैं, राउंड होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। और वहीं वेनेमस स्नेक में जो प्यूपिल होती हैं सांप की वो एलिप्टिकल शेप की होती हैं। वेनेमस स्नेक में हीट सेंसिटिव पिट्स पाए जाते हैं सामने की तरफ नाक के पास। वहीं नॉन वेनेमस में इस तरह के पिट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। यदि अगर हम सांप को हेड की तरफ से देखें तो वेनेमस स्नेक में जो हेड होता है वो गोलाकार थोड़ा सा राउंड बॉडी का होता है, राउंड शेप का होता है। वहीं पे वेनेमस स्नेक में ये जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज ऑल ऑफ लाइक ट्रायंगुलर शेप। क्योंकि इसके साइड के जो पार्ट्स होते हैं ये भी काफ़ी चौड़े होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वेनेमस स्नेक। यदि अगर आप नॉन वेनेमस स्नेक को देखें तो ये कुछ और भी राउंड होते हैं हेड इनका। नेक्स्ट हम बात करें इनकी एनाल प्लेट की। अगर हम बात करते हैं टेल की बात करते हैं तो नॉन वेनेमस स्नेक में ये जो एनाल प्लेट होती है, ये जो टेल होती है, ये 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइडेड होती है। वहीं वेनेमस स्नेक में ये जो प्लेट होती है एनाल प्लेट, ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता। तो आप सांप की टेल को देखकर, हेड को देखकर या उसके नोज पिट्स, हीट सेंसिटिव पिट्स को देखकर या उसकी आइज को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सांप वेनेमस है या नॉन वेनेमस है। तो पहला काम यह है कि विक्टिम को उस जगह से सेफ जगह ले आना, सांप को आइडेंटिफाई करना। यदि आपको सांप के बारे में जानकारी हो तो आप उसे देखकर पहचान सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। यदि आपको सांप के बारे में जानकारी ना हो या आपको डाउट हो तो आप उसकी एक मोबाइल में पिक्चर खींच सकते हैं, जो चिकित्सक के लिए आगे चलकर सांप को पहचान कर उसके लिए चिकित्सक उपचार करने में सहायक हो सकता है। नेक्स्ट इज विक्टिम को शांत करना, विक्टिम को रिश्योर करना, क्योंकि ताकि पेशेंट में घबराहट कम से कम हो सके। क्योंकि जैसे जैसे विक्टिम घबराएगा उसकी पल्स रेट बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, जिस कारण वेनम यानी जो जहर है उसका जो शरीर में प्रसाव है वो भी काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो सकता है। तो इसीलिए विक्टिम को बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट काम है विक्टिम को रीअश्योर करना कि आप शांति से बैठ जाए, हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे एंटीवेनम आपको मिल जाएगा, आपकी जान हम बचा सकते हैं, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है विक्टिम को शांत करना ताकि उसकी पल्स रेट ना बढ़े। अगला काम है उस वुंड को साफ करना। किसी भी क्लीन वाटर से उस घाव को साफ कर दें, उसको रगड़ कर साफ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रगड़ कर साफ करेंगे तो उससे वहाँ पे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जैसा आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है डमी पर, तो ये जो आप बाइट देख रहे हो ये आपका वेनेमस स्नेक बाइट का एग्जाम्पल है, और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये नॉन वेनेमस बाइट का एग्जाम्पल है। तो सपोज करते हैं कि हमें किसी व्यक्ति को इस तरह से आपने काट लिया है, आपने व्यक्ति को सेफ जगह लाया है, आपने उसको रीअश्योर कर दिया है, आप उसको शांत कर चुके हैं। अब अगला काम क्या है, इस घाव को क्लीन वाटर से क्लीन करना और उसके ऊपर साफ कपड़े से एक बैंडेज रख देना, और फिर एक रोलिंग बैंडेज लेना है, या अगर आपके पास रोलिंग बैंडेज ना हो तो आप किसी और कपड़े की सहायता ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आपके पास इस तरह का बैंडेज हो, कंप्रेसिंग बैंडेज हो, तो आप इस तरह की बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले क्या करना है, काटी हुई जगह से थोड़ा सा ऊपर आपको बैंडेज को बांधना शुरू करना है। इस तरह आप बैंडेज को रोल आउट करते हुए ऊपर काटी हुई जगह से थोड़ा सा
ऊपर की ओर ले जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि बैंडेज को बहुत टाइट नहीं बांधना है, क्योंकि हमें केवल बैंडेज बांधने की नीड इसलिए होती है ताकि हम लिम्फोडोपैथी को रोक सकें, यानी लिम्फ नोड के जो सिक्रेशंस हैं उनको ऑक्लूड कर सकें, ना कि ब्लड या आर्टेरियल सप्लाई को ऑक्लूड करें। क्योंकि आर्टेरियल या वेनस ब्लड के जो सर्कुलेशन को अगर आप ऑक्लूड करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ा सकता है। बहुत टाइट ना बांधें, ध्यान रखें कि टाइटनेस केवल इतनी हो कि आपकी एक फिंगर इसमें जा सके। क्लियर? आप जब ऊपर तक बैंडेज बांध लें, इसके बाद किसी भी एक हार्ड सब्सटेंस को ले लें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उस हार्ड सब्सटेंस को क्या करना है, पैरों के नीचे रखना है और उसे इस बैंडेज की सहायता से बांध देना है। हम ऐसा इसलिए करते हैं, इसे हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। हम इसको इसलिए करते हैं ताकि विक्टिम जो है कम से कम अपने पैरों को मूव करे, क्योंकि ऐसा विक्टिम जितना पैरों को मूव करेगा उतना उस जगह से सर्कुलेशन जो है बढ़ेगा और वेनम जो है शरीर में फैल सकता है। तो हमें अगला जो काम है वो है किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को लेकर उस बैंडेज के ऊपर इस तरह स्प्लिंट के रूप में बांध देना है, जैसा कि हम फ्रैक्चर में करते हैं, ताकि विक्टिम का जो पैर है वो इमोबिलाइज हो सके। तो इस प्रकार हमने विक्टिम के पैरों को इमोबिलाइज कर देना है और अगला स्टेप ये है कि विक्टिम को जितनी जल्दी हो सके उसे नज़दीकी चिकित्सालय ले जाएं, जहां पे हमें एंटी वेनम की सुविधा मौजूद हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी आप पट्टी बांधें तो उस समय ध्यान रखें कि विक्टिम के टाइट कपड़े या किसी प्रकार की जो ज्वेलरी है उसे आप वहाँ से हटा दें, क्योंकि सांप के काटने से वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है और स्वेलिंग की वजह से वहाँ पे मौजूद टाइट कपड़ा या किसी प्रकार की ज्वेलरी जो है उस स्वेलिंग को और बढ़ा सकती है, जिससे जो चिकित्सक है या डॉक्टर है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में उसे मुश्किल होगी कि स्वेलिंग टाइटनेस की वजह से है या सांप के काटने की वजह से है, क्योंकि स्वेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आइडेंटिफाई करने में कि वेनम की पेशेंट की गंभीरता को समझने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए जब स्नेक बाइट हो और हम पेशेंट को फर्स्ट एड दे रहे हों। भारत में जैसा मैंने बताया कि 50% मामले जो हैं पूरे विश्व भर से हमें सिर्फ भारत से देखने को मिलते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास है और भ्रांतियाँ हैं और सांप के काटने को लेकर काफ़ी ज़्यादा अज्ञानता है। लोग यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो लोग उसे किसी ओझा या तांत्रिक या झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति के पास ले जाते हैं उपचार हेतु, जिस कारण या तो व्यक्ति की मौत हो जाती है या उस बाद में उसे चिकित्सक उपचार के लिए ले जाने में देरी हो जाती है। इस देरी में जो जहर होता है वो व्यक्ति के शरीर में काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, जो उसके शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है या उसकी मौत की संभावना को बढ़ा सकता है या उस कारण उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। या तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसे इस प्रकार की जो झाड़ फूक या जादू टोने की चीज़ें हैं इस तरह का उपचार ना देकर हमें उसे फर्स्ट एड देकर चिकित्सक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। दूसरा कि कुछ गलतियां जो हम करते हैं, जैसे व्यक्ति जो है स्नेक बाइट से कम मरता ज़्यादा है। एक तो मैंने कहा कि देरी की वजह से कि व्यक्ति जो है काफ़ी उसे चिकित्सक उपचार मिलने में काफ़ी देरी हो जाती है कि आप झाड़ फूक के अंधविश्वास में रह जाते हैं, या फिर उस व्यक्ति को आप पहुँचाते तो हैं, काटने के बाद आप हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, लेकिन उस बीच में आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो उसकी मौत की संभावना को बढ़ा देता है। जैसे कि टूर्निकेट, कि सांप काटने पर हम क्या करते हैं, उसके घाव से थोड़ा सा ऊपर कोई गांठ बांध देते हैं किसी कपड़े से या बैंडेज से। तो ये बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से क्या हो सकता है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो बंद हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग, नेक्रोसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं।
या जब टूर्निकेट को खोल सकते, या जब बाद में हम टूर्निकेट को खोलेंगे तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड या वेनम यहाँ पे ऑक्लूड होगा उस लिम्ब में, वो रश आउट हो जाएगा, गश हो जाएगा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और काफ़ी स्पीड से वो आपके बॉडी में वेनम जो है फैल सकता है, जिससे आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बट सपोज अगर हम ऐसा कोई व्यक्ति, अगर हम एज अ मेडिकल स्टूडेंट अगर हम बात करें, मेडिकली बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा टूर्निकेट बांधा हुआ आपके पास आ जाए, स्नेक बाइट का पेशेंट, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो उसमें एज अ मेडिकल स्टाफ आप वहाँ पर उससे थोड़ा सा और ऊपर आप बीपी कप बांध सकते हैं, और बीपी कप बांधने के बाद उसको इन्फ्लेट कर दीजिए, उसके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ऊपर ले जाइए, और धीरे उसके बाद टूर्निकेट को खोल दीजिए और धीरे धीरे उसके कफ को डिफ्लेट करिए, ताकि जो ब्लड है वो धीरे धीरे आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ आगे बढ़े, जिससे कि जो पॉइजन है वो एक बार में रश आउट ना हो, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में इंटर करे। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि हमने मूवीज़ में देखते हैं कि लोग मुंह से खून चूसकर बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। इससे खून को चूसने वाले व्यक्ति को भी काफ़ी सारे नुकसान या कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ सकता है। दूसरा है कि कुछ लोग सांप के काटे हुए जगह पर एक कट लगा देते हैं और वहाँ से खून को स्क्वीज करने लगते हैं, तो ये भी बिल्कुल आप ना करें, क्योंकि इससे वहाँ पर काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं, स्वेलिंग बढ़ सकती है या टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, तो ये भी करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, आपको स्नेक बाइट और उसके फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली हो, ताकि आप और आपके आसपास लोग इस चीज़ से आप उन्हें सिक्योर कर सको, बचा सको। और भारत में जो WHO का एक बहुत बड़ा एम है कि 2030 तक जो हमारी डेथ रेट है उसको आधा करने की, उसमें आप एक सहायक हो सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। For more educational videos, please keep watching rjcsk.edu. Please like, share and subscribe our channel.